तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये है एक हमारा मिरर, ठीक। और अगर इस प्लेन मिरर पे हम सभी जानते हैं कि लाइक एक कोई भी लाइट इस पर हम मारे तो ये बाउंस बैक होके वापस चली जाती है, ठीक है। अगर किसी एंगल से हम लाइट को इंसिडेंट करें, इंसिडेंट करना मतलब इसके ऊपर गिरना, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, ठीक है। अब जो ये जाती है और ये जो ये जो लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, इस नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन हो तभी, मतलब ये लाइट वापस जाए किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है तब ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक। तो एयर में से लाइट जो है वो ग्लास के अंदर जब जाएगी तो एयर में लाइट जो है वो फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, और जो ग्लास है उसमें लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। और जब स्लो होती है तो लाइट जो वो बेंड कर जाती है यहाँ की ओर, ठीक है। नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल ना, ये लाइन तो यहाँ की ओर बेंड करती है। और अ, जब स्लो से जब फास्ट वाले मीडियम में जाती है जैसे कि एयर, तो लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता, ठीक है। और हाँ, इस चीज़ को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस चीज़ को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अ, तो जब मिरर के केस में तो ये दोनों लाइक बराबर होते हैं, बट यहाँ पे ये और ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अ, तो इसमें कुछ बातें हमें याद रखनी होती, जैसे कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब कि लाइट जब फास्ट से स्लो होती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल बोले तो ये, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है इसके यहाँ बेंड हो जाती है, ओके। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, मतलब कि स्लो मीडियम से जब लाइट फास्ट होती है तो वो नॉर्मल से अवे, ठीक है। अवे मतलब दूर भाग जाती है नॉर्मल से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ये हो गया। और उसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, ये बस हमें बताते हैं कि किसी भी अ, जो मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कैसी रहेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो लाइट की स्पीड उतनी ही कम रहेगी उस मीडियम में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो लाइट की स्पीड भी कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको हम निकालते कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? अ, किसी एक मीडियम की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम की वेलोसिटी। अब जैसे कि हमें निकालना है ग्लास का, तो ग्लास की वेलोसिटी नीचे रहेगी, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? फॉर एग्जांपल एयर, तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। और जो इस पूरा है इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बी का है ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल के
थ्रू समझते से, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, ठीक। अ, मान लो हम स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है, ठीक है, जो हवा में स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको सी मान लिया हमने, और डिवाइडेड बाय उस मीडियम में जो स्पीड होगी लाइट की वो, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का पता करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल तो एक तरीके की मतलब कितना वो मटेरियल डेंस है, ठीक है। अगर डेंस मतलब बहुत ज़्यादा घना है तो उसमें लाइट की स्पीड स्लो होगी, ठीक है। तो हम वही चीज़ ग्लास के लिए पता करना चाहते हैं एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 टाइम्स 10 to the power 8 होती है, और जो ग्लास है उसमें 2 टाइम्स 10 to the power 8। और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5, और ये यूनिट लेस होती है, इसमें कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती। तो ये जो हमारा 1.5 आया, ये जो 1.5 आया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। तो इसका एक्चुअली में मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो 1.5 टाइम्स स्लोअर ट्रैवल करेगी, ठीक है, इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। मतलब लाइट की स्पीड जो है वो 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना धीमी हो जाएगी ग्लास में विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, ओके। और अब आता है हमारा स्फेरिकल्स मिरर। अब स्फेरिकल्स मिरर क्या होता है, लाइक कोई भी एक स्फेयर मान लो कि एक फुटबॉल, ठीक। और उस फुटबॉल को हमने एक उसका वो टुकड़ा काट लिया, ठीक है। तो वही टुकड़ा मान लो वो फुटबॉल जो अंदर से कांच की बनी थी, लाइक मिरर की, ठीक। तो वो तो उसका हमने फुटबॉल के काट लिया थोड़ा सा, तो इसी को मतलब इसी टुकड़े को, इस शेप की मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस फुटबॉल का कुछ सेंटर रहा होगा, ठीक है। जैसे होता है ना एक सर्कल का सेंटर हो गया बीच में, ठीक है, और उसकी ये वो रेडियस हो गई, सेंटर हो गया। तो ऐसे ही, तो मतलब इसका जो है एक सेंटर रहा होगा, तो वो ये रहा, ठीक। तो अब यहाँ पे जानने वाली बात है कि कुछ टर्म्स होते हैं यहाँ पे। अ, इस जो ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो इस कर्वेचर का जो सेंटर है, इसका सेंटर, ठीक है, ये यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं पोल, ठीक है, पी। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, उसे पोल कहते हैं। और अगर यहाँ पे सन है, अगर सन की जो रेज है वो इस मिरर पे पड़े, ठीक है। बट हाँ, इस मिरर का नाम क्या होगा, ठीक है। तो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत से लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है। तो कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है। तो लाइट अगर गुफा के अंदर एंटर करती है तो वो हो गया कॉनकेव मिरर। अगर वो गुफा के अंदर नहीं एंटर करती है तो वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो अब जैसे सन है, ठीक है, अब सन की लाइट रेज जो है वो गुफा के अंदर एंटर कर रही है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक। तो यहाँ से लाइन जो है वो पैरेलल आ रही है, और यहाँ से लाइन पैरेलल आ रही है, यहाँ से लाइन पैरेलल आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी लाइट रेज जब इन्फिनिटी से आती है, अब सन कहाँ पर रखा है हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है ना वो, तो वहाँ से अगर लाइट रेज आएगी तो वो जो सारी की सारी लाइट की जो रेज है वो एक पॉइंट पर फोकस करेगी, यहाँ पर, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक, अ, या फिर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इस पॉइंट को। और ये जो फुटबॉल का मतलब ये जो भी स्फेरिकल मिरर है, इसका जो
सेंटर है, इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये यहाँ पे। और इसका तो बताया था कि इसका सेंटर, इसका सेंटर ये पी पोल, ठीक। तो हमने ये पाया, और इस तीनों के जो ये पॉइंट है इनको अगर हम मिलाएं तो ये जो लाइन बनती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, पर इसमें मेन बात ये आती है कि कोई भी लाइट को अगर हम इन्फिनिटी से कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट कराएं तो वो एक पॉइंट पर मीट करते सारी की सारी लाइंस, मतलब सारी की सारी रेज, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पर अगर हम कोई कागज़ रखते हैं तो वो कागज़ जल जाएगा, ठीक है। यू कैन ट्राई, ठीक। और ऐसा पाया गया, ठीक है, एक मिनट, ऐसा नहीं पाया गया। तो पहले हम कुछ देखेंगे कि कुछ और टर्म्स, जैसे कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, ठीक। पी एफ की डिस्टेंस, ये पी और एफ प्रिंसिपल ये पोल और फो प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी, डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और ये पी से लेके एफ तक, मतलब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर, राइट। तो ये हो गया। और हमने ये पाया, ऐसा पाया गया कि जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है प्रिंसिपल ऑफ फोकस के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस नहीं, फोकल लेंथ के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है हमारी, ये वाली जो लेंथ होती है वो इस पूरे की आधी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है हमें 4, तो जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो उसकी आधी हो जाएगी, दैट इज़ 2। अगर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 8, तो वो फोकल लेंथ उसकी आधी हो जाएगी, दैट इज़ 4। 8 का 4 हो गया और 10 का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आता हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर, अब इसको कैसे पहचाने कि ये कैसे दिखता है? यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर गुफा नहीं बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वैक्स मिरर हो जाएगा या फिर वैक्स लेंस हो जाएगा, ठीक। अभी हम मिरर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गुफा नहीं बनती, ठीक है। जब लाइट रेज आती है तो वो गुफा में एंटर नहीं कर पाती, तो इसलिए हम उसे कॉन्वेक्स मिरर कह देते हैं, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि जब सन जो कि हमारी इन्फिनिटी पर रखा गया है, ठीक है, मतलब बहुत दूर है, तो वहाँ से जो लाइन्स है वो पैरेलल्स आती हैं। जब पैरेलल्स आती है तो यहाँ कोई भी लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके आपस में मीट नहीं करती, पर हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक पॉइंट से उम, वो एक पॉइंट पर मीट कर रही है, मतलब हम ऐसा अपीयर होता है, वो एक्चुअली में वहाँ पर मिलती नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। ये तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। तो एक बार क्विक वो देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, ओके। तो कॉनकेव मिरर जो है मोस्टली रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर मोस्टली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधी। अब रियल का मतलब क्या हो गया और वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो रियल का मतलब क्या होता है कि जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक पॉइंट पर आके मिलती है, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो एक दूसरे को जब काटती है ये रिफ्लेक्ट रेज, तो एक पॉइंट पर काटती है, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली में मीट करती है, ठीक है, मतलब वो मिलती है आपस में एक पॉइंट पर। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इमेज जो बननी है वो रियल बननी है। बट वर्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल में हमें जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा अपीयर होता है कि जो लाइट रेज है
वो एक पॉइंट पर मीट कर रही है, ठीक है। ऐसा हमें लगता है पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे लग रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें अपनी आँख से तो हमें ये लगेगा कि लाइट रे जो वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। बट ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है, मतलब रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है, बट हमें ऐसा अपीयर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जब ऐसी चीज़ होती है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि इमेज जो बनी वो वर्चुअल बनी। वर्चुअल का मतलब हो गया कि ये इसके अंदर बनी मिरर के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उस मिरर के बिहाइंड, मतलब उस मिरर के पीछे बनती है, मतलब यहाँ पे, ठीक। और ठीक है। और जो है ये जो टेबल्स दे रखी हैं बुक में, ठीक है, और फिगर्स दे रखी हैं, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो नहीं है बट फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगी तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ऐसे से यू कैन चेक, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि लाइट जो है वो क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी चीज़ होती है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। हमने ग्लास देखा था, मतलब वो स्लोअर, मतलब लाइट जो अगर हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो स्लो हो जाती है और वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम कुछ और देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर देखा था वैसे ही हम देखेंगे स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो हम पहले बात करें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो इसमें कोई भी गुफा नहीं होगी, ठीक है। तो लाइट जब किसी भी गुफा के अंदर एंटर नहीं कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे तो एक गुफा के अंदर एंटर है ना, तो इसलिए कॉनकेव हो गया, पर यहाँ पर हम पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। तो अब जैसे सन से जो है वो लाइट रेज अगर आती है, जो कि हमारा इन्फिनिटी पर रखा गया है सन, ठीक है, तो वो एक पॉइंट पर लाइट रेज को वो करेगा, जो भी इसकी रिफ्रैक्टेड लाइट रेज होंगी, ठीक है, रिफ्रैक्टेड मतलब जब लाइट बाउंस बैक करती है, मतलब एक मीडियम से वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। पर यहाँ पे जो है वो एक मीडियम से वो ग्लास के अंदर एंटर करने के बाद दोबारा एयर में जा रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये लाइट रिफ्रैक्ट करती है इस ग्लास से, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, जब वहाँ से रिफ्रैक्ट करती है लाइट रेज, तो एक पॉइंट पर फोकस होती है और इस पॉइंट को हम कहते हैं वही प्रिंसिपल फोकस। बट इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक तो ये और एक ये, जिसे हम टू प्रिंसिपल फोकाई कह सकते हैं, जो कि एक फोकस का प्लूरल वर्ड है, ठीक। और यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक। और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस अपनी है ही। और यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में हम पोल कहते थे, और यहाँ पर जो है इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। और बस यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कॉनकेव लेंस। अब केव आके केव मतलब गुफा, ठीक है। लाइट जब वो गुफा के अंदर एंटर करती है, अगर लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही है हमारी, ठीक है, मतलब बहुत दूर रखी गई है लाइट, और जब भी इन्फिनिटी से लाइट रेस आती है तो वो हमेशा पैरेलल आती है। अगर पैरेलल आएगी तो ये अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो ये लाइट रेज जो है वो यहाँ बेंड होने की बजाय ये ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ से जब आएगी तो ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और जब ये ऐसे निकलेगी तो कोई भी लाइट जो है एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में नहीं मिलेगी, ठीक है। बट हमें ऐसा अपीयर होगा कि लाइट रेज जो है वो यहाँ पर, यहाँ से मीट होके, मतलब सामने की ओर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो वही है इसमें भी वैक्स मिरर की तरह, ठीक है। तो अगेन वही रीड कर लेना टेबल और फिगर्स बुक में से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
इसके बाद आता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, मिरर और लेंस। ठीक, तो पहले देखते हैं मिरर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कि अगर मान लो हमें दे रखी हो फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ तो बताया था ना, लाइक प्रिंसिपल पोल्स। ठीक है, आ, अगर मिरर है तो तो प्रिंसिपल पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है वो फोकल लेंथ होता है। अगर वो दी गई हो हमें, ठीक है, लाइक कोई भी एक मिरर की फोकल लेंथ दी गई हो और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी हो कि मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया है, ठीक है, वो दिया हो तो हम इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ये, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम मतलब पेपर में क्या होगा कि कोई भी दो चीज़ें तुम्हें दे रखी होगी, हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, ऐसे होता है। और लेंस में बस लेंस का भी सेम ही फॉर्मूला, बट यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये ये तो होगी इमेज की डिस्टेंस। ठीक, और ये यू का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और एफ का मतलब हो गया फोकल लेंथ। ठीक, और यहाँ पे भी सेम वही, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो माइनस में होती है। ठीक, 1/-, तो सेम वही है इसमें भी। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बिना आ, ये वीडियो अधूरी है। ठीक है, बट उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। ठीक है, कोई भी मिरर है या फिर लेंस है, अगर हमने उसको एक साइड में रखा तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, लाइक अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो इमेज है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट जो है वो दो वो दोगुनी हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट से। ठीक है, तो ये जो है इमेज की हाइट 2 टाइम्स हो गई ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये जो 2 टाइम्स हो गई ना, ये जो 2 गुनी हो गई, इसी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मतलब कितना जूम या फिर आउट हो गया। ठीक है, जूम इन या फिर जूम आउट, तो इसी चीज़ को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और इसका कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर कुछ फॉर्मूला निकाला, जो कि ये होता है, इमेज की हाइट को अगर हम डिवाइड कर दें ऑब्जेक्ट की हाइट से, देखो हमने यहाँ पे भी वही किया था, इमेज की हाइट को डिवाइड कर देता ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो हमारा ये आ गया था। ठीक, वैसे ही, बट उन्होंने ये भी निकाला कि ये जो रेशो होता है, मतलब ये जो डिवाइड होता है, वो इस चीज़ के इक्वल होता है। वो क्या चीज़ है, ये मिरर की बात बता रहा हूँ मैं अभी, कि इमेज डिस्टेंस को अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से डिवाइड कर दें और यहाँ इसको माइनस लगा दें, तो ये इस चीज़ की इक्वल हो जाता है। किसमें, मिरर में, अगर ये चीज़ मिरर के केस में है। बट लेंस के केस में क्या होता है कि ये चीज़ तो सेम होता है ये पोर्शन, बट ये इस पोर्शन में माइनस का साइन नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ इमेज। ठीक, कि इमेज की जो नेचर है वो कैसी रहेगी। तो पहले बात करते हैं मिरर का केस। अगर पार्ट वो बात करने से पहले कुछ परंपराएं बनाई साइंटिस्टों ने, कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में रखी रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट क्या, इमेज हो या कुछ भी हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो ज़्यादातर वैसे लेफ़्ट साइड में रखते हैं, बट जो इमेज है वो अगर राइट साइड में बनती है, तो उस चीज़ को मतलब जो भी डिस्टेंस राइट साइड में होगी, इस लेंस या फिर
मिरर के, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर वही चीज़ अगर लेफ़्ट साइड में हुई तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। मतलब इसका याद करने का एक तरीका अच्छा ये है कि अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट नहीं, या फिर हम सिर्फ लाइट कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ लाइट के डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव मानना है। और कोई चीज़ लाइट के डायरेक्शन के विरुद्ध जा रही है, मतलब अगेंस्ट इस साइड जा रही है, तो उसको हम नेगेटिव मान सकते हैं। और हाइट का तो अपना सिंपल फंडा है वही कि हाइट अगर ऊपर की ओर बननी है हाइट तो पॉजिटिव, अगर हाइट नीचे की ओर है तो नेगेटिव। ये तो कुछ लाइक ऐसा है नहीं सीन। तो हम यहाँ मिरर में देखते हैं कि अगर इस वी को हम क्या कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। अगर इमेज जो है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये मिरर में हो रहा है अभी, ठीक। अब जैसे कि ये कोई मिरर है, ठीक। अ, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोई आई, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पे अगर उसकी इमेज बनती है, ठीक, यहाँ पे मतलब ये कौन वैक्स मिरर है, ठीक। तो यहाँ पे इमेज बननी है तो मतलब पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव मतलब यहाँ पर इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज, ठीक। अभी बताया था वर्चुअल और रियल क्या होता है, ठीक है। तो वर्चुअल वही है ना, सिंपल, कि जहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज जो है वो मीट नहीं करती है, ठीक है। और नेगेटिव जो है वो कब बनेगी इमेज, मतलब नेगेटिव जो उसकी डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। वैसे ये सब तब समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तब ज़्यादा एक चीज़ वो क्लियर होगी। तो अगर ये इमेज जो है वो मतलब नेगेटिव मतलब लेफ़्ट साइड बननी है तो इमेज रियल बननी है। पॉजिटिव मतलब राइट साइड बननी है तो वर्चुअल बननी है। अगर जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव है, मतलब कि हाइट जो है वो ऊपर है ऐसे, मतलब किसका, इमेज की जो ये है, तो वो इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब कि सीधी। अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ऐसे हुआ मतलब कि हाइट जो है वो -h है, तो इसका मतलब कि ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। अगेन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये। और लेंस में क्या होता है कि अगर इमेज जो है, हाँ इसमें थोड़ा उल्टा होता है कि अगर तो अ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोस्टली कहाँ रखी रहती है, ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में रखी रहती है, तो लेफ़्ट साइड अगर इमेज जो है वो भी लेफ़्ट साइड में बननी है तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है। बट अगर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में और ये जो है वो इमेज जो है वो राइट में बननी है, राइट मतलब पॉजिटिव, ठीक। तो इमेज जो है मतलब एक्चुअली में वहाँ पे जो लाइट रेज है वो मीट करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो रियल इमेज बनती है हमारी, ठीक है। और ये तो वही है, दोनों में यहाँ पे केस सेम रहता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इरेक्ट बनेगी, अगर ये नेगेटिव है तो इन्वर्टेड बनेगी। मतलब हाइट जो है वो ऐसे है, मतलब सामने की ओर ऊपर की ओर है तो वो सीधी इमेज बनेगी। अगर माइनस मतलब नीचे की ओर है तो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब बात है कि जो लेंस है उसकी पावर, हमने सुना होगा कि जो मतलब जिनके आँखों पे चश्मा लगा होता है कि मतलब वो कहते हैं कि मेरा जो चश्मा है वो +2 पावर का है, ठीक है। और कोई कहता है मेरा चश्मा -2 पावर का, कोई कहता है -3 -4 -5 या +2 3 4 ऐसे ऐसे मतलब कहते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो पावर होता है वो कुछ नहीं होता, वो बस हमारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ का, सॉरी, उसका बस रेसिप्रोकल होता है। एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है मतलब नोगुफा। तो
यहाँ पे जो लाइट रेज है वो इस वाले फोकस पे बनती है, और ये वाला फोकस कहाँ है, राइट की ओर, मतलब पॉजिटिव, ठीक। तो ये चीज़ हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये जो पूरी जो टर्म है ये भी पॉजिटिव रहेगी, तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव में रहेगी, ठीक। बट अगर वहीं पे कॉनकेव की बात करें, मतलब गुफा, ठीक है, गुफा में एंटर करते हैं, बट इस वाले लेंस में क्या होता है कि जो हमारी इमेज बनती है, मतलब जो वो फोकस पॉइंट होता है इसका, प्रिंसिपल फोकस, वो अ, वो लेफ़्ट की ओर होती है। तो यहाँ पे वो लेफ़्ट की ओर, वो लेफ़्ट को हम क्या मानते हैं, सारी की सारी जो वैल्यूज़ होती है लेफ़्ट में वो नेगेटिव, ठीक। तो ये जो पी की वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी, किस केस में, इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो भी पावर होती है वो नेगेटिव होती है। तो अगर तो कोई इंसान कहता है कि मेरे चश्मे का पावर जो है वो +2D है, और डी कुछ नहीं होता, ये एक यूनिट होती है, ठीक है, जिस 1 डायोप्ट्री कहते हैं, जो कि 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा जो चश्मे का पावर है वो +2.0D है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो है कॉन्वेक्स लेंस उन्होंने पहन रखा है। क्यों? क्योंकि उसका जो फोकस है वो पॉजिटिव, मतलब राइट, वो राइट की ओर है, ठीक है, मतलब ये रहा, ठीक। अगर माइनस है तो इमेज बननी है लेफ़्ट की ओर, और लेफ़्ट की ओर कब बनती है, मतलब जब ये वाला लेंस होता है, ठीक है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि कौन सा लेंस उस बंदे के पास है, ठीक। तो अब जैसे +2D किसी की पावर है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल से क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा, ठीक। और जो कि 0.5 मीटर इसका फोकल लेंथ होगी, इस वाले जो भी इसका लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो कॉनकेव लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी, इसका दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, तो माइनस, तो ये माइनस का 0.5 मीटर इसकी हो जाएगा, ठीक है।